हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट के भी बारे में देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए पहला प्रश्न क्या है। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मनाया गया आपके 10 अक्टूबर को। ये हर साल 10 अक्टूबर को ही नहीं मनाया जाता है, ये या तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है या तो 9 मई को मनाया जाता है। तो इस बार ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के लिए जरूरी जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को या 9 मई को पक्षी दिवस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या है? बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ठीक है। बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड इस बार की थीम है। 10 अक्टूबर को एक और मनाया गया है जिसका नाम है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया है, तो इसका थीम क्या है? मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मनाया गया है 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की है। मैंने इस योजना के बारे में पहले ही आपको बता दिया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से लागू हो गई है, तो इसके बारे में बता देते हैं। इसमें मैंने बताया था जो, तो वही है कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए इसमें ड्रेस, स्टेशनरी, बुक और सब गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये किस राज्य में किया गया था? ये किया गया था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की वैसे तो 3 राजधानियां हैं। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और कुर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र। आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त हुए थे। उसके साथ ही मैंने बताया था कि 3 मित्र नियुक्त हुए हैं। एक स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए जो राजस्थान में, और एक किसान मित्र नियुक्त हुए हैं जो हरियाणा में नियुक्त हुए हैं, और एक तो ये आरोग्य मित्र नियुक्त यहीं पे हुए हैं आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है फलों के उत्पादन में, इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पे है। तो फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। तो सब्जियों के उत्पादन में कौन टॉप पे है? सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे है पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तथा आंध्र प्रदेश में 2 नेशनल पार्क महत्वपूर्ण हैं। पहला पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा श्री वेंकटेश नेशनल पार्क, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन शुरू हुआ था, तथा नवनाडु पेंद्र यादकी कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या देवना योजना की शुरुआत हुई थी, तथा निगा ऐप और कोविड फार्मा ऐप की भी शुरुआत आपके आंध्र प्रदेश में हुई थी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से इतने क्वेश्चन बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे। तो ये किसकी रिपोर्ट आई है? तो ये आपकी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की ये रिपोर्ट आई है कि साल 2021 तक, ठीक है, साल 2021 के लास्ट तक महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 को। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी को, और वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। तो वर्ल्ड बैंक से इतनी जानकारी थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के सरकार ने मुख्यमंत्री सौर योजना का शुभारंभ किया है। तो किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया आपके उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है, ठीक है। तो उत्तराखंड ने किया। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून,
और उत्तराखंड की समर कैपिटल कौन बनी थी? उत्तराखंड की समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। जो मुख्यमंत्री सौर योजना का शुभारंभ हुआ, ये हरित ऊर्जा को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है तथा ई ग्रंथालय की भी शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। इसमें जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थे उनके बुक को उनके लाइब्रेरी थी, उनके सभी लाइब्रेरी की बुक को ई बुक में चेंज किया जाता था। उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल लॉन्च हुआ था तथा स्मृति वन का भी उद्घाटन आपका उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड की क्रिकेट टीम के कोच कौन बने थे? वो बने थे आपके वसीम जाफर। कोरोना वायरस पोर्टल जो आपका था एक सटीक जानकारी देने के लिए लॉन्च हुआ था तथा बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ था तथा भारत का पहला लाइकन पार्क भी आपका उत्तराखंड में खोला गया था। तो उत्तराखंड के इतने क्वेश्चन बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन कहाँ हुआ है? तो 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कोच्चि में। कोच्चि में हुआ है। तो कोच्चि कहाँ पड़ता है? कोच्चि पड़ता है केरल में। तो वहीं पे समाप्त हुआ है। ये जो 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास है ये किसका है? तो ये ICG मतलब इंटरनेशनल इंडियन कोस्ट गार्ड का है। ठीक है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के CMD किसे नियुक्त किया है? तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इसका CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है आपके किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार को। ऑप्शन नंबर बी। इमेज में देख लीजिए, ये मनोज कुमार, इन्हें वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का नियुक्त किया गया। तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1979 में और हेडक्वार्टर है इसका नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश KK उषा का निधन हुआ है? तो ये थी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश KK उषा। इनका निधन हुआ किस राज्य की थी? ये थी केरल की। ठीक है, ये केरल की थी और इनका अभी निधन हो गया है। तो केरल की थी, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में अन्नायमुडी 16 नेशनल पार्क है, मटिकट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बडम 16 नेशनल पार्क है और एरविकुलम नेशनल पार्क है। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। इसके साथ ही मैंने बताया था केरल का और किसका राजकीय पशु हाथी है? वो है कर्नाटक और झारखंड का भी। केरल में कुटुम्बश्री पोर्टल शुरुआत हुई थी जिसमें सस्ते दर पर खाना उपलब्ध कराया जाना था। केरल में केरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स SDG इंडेक्स में टॉप पर था तथा केरल में प्रोजेक्ट के फोन की ऐलान किया गया था जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को लोगों को मुफ्त में इंटरनेट प्रदान किया जाएगा था। केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की थी तथा कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया था। केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत हुई थी। केरल से इतनी जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है गोवा। ठीक है, गोवा बना है। तो गोवा की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर है, इन्हें गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, गोवा एक क्वेश्चन बनता है कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? मतलब गोवा मुक्ति दिवस। तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर। तो मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। ठीक है, गोवा के खाजे प्रसाद जो चर्च में मिलता है उसको GI टैग मिला था। हर्बल मिर्च को भी GI टैग मिला था। मोएरा केले को भी GI टैग मिला था और गोवा का ये खोला मिर्च था उसे GI टैग मिला था। गोवा में कोंडलम
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो गोवा से इतनी जानकारी मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? तो कल्याण बोर्ड किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए किया है? तो ये किया है केरल। केरल ने किया है। तो केरल में जो ये किसानों के लिए जो कल्याण बोर्ड गठित किया गया था, इस कल्याण बोर्ड का नाम क्या है? केरल कार्सका क्षेम निधि कोड बोर्ड। ठीक है, फिर से देख लीजिए, केरल कार्सका क्षेम निधि बोर्ड इसका नाम है, इस बोर्ड का। ये नहीं क्या है, तो केरल में मैंने पहले ही बता चुका है। केरल में देख लीजिए, और केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्य अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र एटीएस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो महाराष्ट्र एटीएस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपके जयजीत सिंह को। ठीक है, जयजीत सिंह को महाराष्ट्र एटीएस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र का नियुक्त किया, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं आपके उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ था, तथा मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, तथा महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुमल नेशनल पार्क है और नौगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, जिसके लेखक कौन थे? जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर। तो महाराष्ट्र से इतने क्वेश्चन बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो प्रदीप कुमार रावत को कहाँ नियुक्त किया गया? तो ये नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो नीदरलैंड में नियुक्त किया गया है। तो नीदरलैंड के बारे में जान लेते हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की मुद्रा यूरो, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है आपके उड़ीसा में। उड़ीसा में किया है। तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। जो पेटा ने उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के टाइम जानवरों के लिए अलग से फंड जारी किया था। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। तथा उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। पूछ लेता है कि उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? तो उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग। सबुज उड़ीसा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में हुई थी, जो वृक्षारोपण के लिए थे। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? संबर हिरण। उड़ीसा में चैत्र यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, तथा कालिया योजना और बलराम योजना भी आपके उड़ीसा में शुरू हुए थे, जो आपके किसानों के लिए थे। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। ये नए फसल की कटाई पर मनाया जाता है। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई थी। गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत उड़ीसा में हुई थी। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहीमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक जो आपके है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हाल ही में उपभोक्ता मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो उपभोक्ता मामले के कार्यालय का उपभोक्ता मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ये जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्हें दिया गया है। तो अब इनके पास उपभोक्ता मामले का मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय होगा, क्योंकि जो हमारे इस मंत्री थे रामविलास पासवान, उनका निधन हो गया है। इसके कारण इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन और वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर 1926 1926 लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? तो फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? तो ये किया है मुकेश अंबानी ने। इन्होंने लगातार 13वें साल, ठीक है, लगातार 13वें साल टॉप किया है।
देख लेते हैं आगे। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? असम ने। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है आज, हाल ही में बिशर अल खसावने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।